नमस्कार सभी को। आज हम सीखने के इस क्रम में विषय विज्ञान के अंतर्गत सजीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जंतुओं में कैसे प्रजनन होता है इस पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 में पौधों में कैसे प्रजनन होता है उसको विस्तार से चर्चा किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं ताकि आपको सजीवों में प्रजनन की पूरी जानकारी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि हम सजीवों में प्रजनन के अंतर्गत मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जब भी हम इस तरीके से एजुकेशनल वीडियो डालें तो आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो हम आज का यह चर्चा शुरू करते हैं। सजीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स या जंतुओं में जो मुख्य बिंदु चर्चा करेंगे वे हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन और उसके प्रकार फर्टिलाइजेशन के, और अंत में चर्चा करेंगे अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए आज की हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रजनन या रिप्रोडक्शन। प्रजनन का अर्थ होता है अपने ही जैसे अन्य जीव उत्पन्न करना। पूर्व में भी हमने चर्चा किया था, समझा था, जाना था या भली भांति जानते हैं कि गाय के बच्चे से बछड़े का जन्म होना या बकरी के बच्चे से बकरी का या मनुष्य के बच्चे से मनुष्य का या फिर अंडे से चूजे का निर्माण होना या बनना या जन्म लेना, यह सभी प्रजनन के कारण ही होता है। अर्थात अपने समान जीव को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के कारण ही जीव इस दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। एक जीव के मर जाने पर भी उसके बच्चे जीवित रहते हैं और संसार में जीवन का नाश नहीं होता, अर्थात जीवन खत्म नहीं होता। संसार में जीवन के बने रहने के लिए प्रजनन अनिवार्य है, आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं हम चर्चा में। पहला उसके बाद है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन जीवों में विविधता लाने के लिए प्रकृति में लैंगिक प्रजनन प्रारंभ हुआ। इसमें एक नर तथा एक मादा होते हैं और इन दोनों के बीच लैंगिक संबंध होने पर नर तथा मादा की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक नए जीव की रचना करती है या एक नया जीव बनाती है, जिसमें माता एवं पिता दोनों के गुण होते हैं या लक्षण होते हैं। इसी को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि नर और मादा, नर जनन इकाई या मादा जनन इकाई दोनों का आपस में जब मेल होता है तभी नए जीव का निर्माण होता है। इसी को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में भी जब लैंगिक प्रजनन होता है तो नर का शुक्राणु या मेल का स्पर्म मादा के अंडाणु से या फीमेल के एग्स से मिलकर नए जीव की रचना करते हैं या बनाते हैं। जीवों में नर और मादा को आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। हम दूर से देखकर ही नर और मादा जंतुओं की पहचान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो नए जीव पैदा होते हैं उनके जो गुण होते हैं वे उनके माता पिता से वे नए जीव में आते हैं। जंतुओं में निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु में विभाजन होने लगता है। जब स्पर्म या शुक्राणु फीमेल के एग्स से मिलते हैं अंडाणु से, तो मिलने के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या होने लगता है? विभाजन होने लगता है और वह बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण बनता है। यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य में निषेचन का परिवर्धन या निषेचन का विकास कैसे होता है। देख पा रहे हैं चित्र में कि नर में जो शुक्राणु होते हैं और मादा में जो अंडाणु होते हैं, जो स्पर्म और एग होते हैं, वे जब उनका निषेचन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या होता है? एक युग्मनज का निर्माण हो रहा है और युग्मनज के निर्माण होने के बाद उस कोशिका का विभाजन होता है या कोशिका जो है बट जाता है और कोशिका विभाजन के पश्चात उसका फिर परिवर्धन हो रहा है। हम देख पा रहे हैं
विकास होता है। परिवर्धन में सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से धीरे धीरे शिशु का निर्माण होता है। इस तरीके से मनुष्य में निषेचन का परिवर्धन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। फर्टिलाइजेशन जो होता है प्रोसेस, उसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि मनुष्य, गाय आदि जो उच्च वर्ग के जंतु होते हैं उनमें एक विकसित जनन तंत्र पाया जाता है। हम सभी जान रहे हैं नर प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग जो वृषण है, और वृषण में शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। यह नर युग्मक है। मादा प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग अंडाशय है या ओवरी है। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, एग बनते हैं। ये मादा युग्मक है और अंडाणु और शुक्राणु स्पर्म और एग की तुलना में जो अंडाणु जो होते हैं वे शुक्राणु की तुलना में काफ़ी बड़े, अचल, गोल या अंडाकार होते हैं। अंडाशय से बाहर निकले अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं और अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं। शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश करता है और फिर शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से जुड़ जाता है। इस क्रिया को ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निषेचन के या फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो अंडाणु जो रहता है वह युग्मनज कहलाता है, उसे जाइगोट कहते हैं। युग्मनज एक कोशिका रचना होती है, कोशिका की रचना होती है जो कई बार विभाजित होकर आकार में बढ़ जाता है और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है या भ्रूण के रूप में बदल जाता है। वह कोशिका विकसित होने के बाद, विभाजित होने के बाद, और भ्रूण में धीरे धीरे सभी अंग बनते जाते हैं। जैसे हमने पीछे चित्र में देखा कि भ्रूण जो है धीरे धीरे उसमें जो गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है, जिससे यह छोटे जीव या शिशु में बदल जाता है। युग्मनज से शिशु बनने की प्रक्रिया को परिवर्धन अथवा विकास कहते हैं। जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, उसे शिशु बनने तक की प्रक्रिया को परिवर्धन अथवा विकास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जंतुओं को जरायुज कहते हैं। जो गर्भाशय में पूर्ण विकास होने के बाद बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। परंतु कुछ जंतु जो होते हैं जैसे कीट हो गया, मछली, मेढक, सर्प तथा पक्षी, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं, हम जान रहे हैं। तथा अंडे से फिर बच्चे का निर्माण होता है या बच्चे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो जो अंडे देने वाले जंतु हैं उन जंतुओं को अंडज कहते हैं। जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज, और जो अंडे से अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद बच्चे का जन्म होता है उसे अंडज कहते हैं। कुछ अंडजों में अंडे से बाहर निकला शिशु अपने जनक के समान नहीं होता। इनमें अंडे से इल्ली, इल्ली से शंखी या प्यूपा और शंखी से पूर्ण विकसित जीव बनता है। इसे कायांतरण कहते हैं। जैसे कि यह कायांतरण जो है मुख्य रूप से मक्खी और मच्छर में होता है, उनकी काया का रूपांतरण हो जाता है, कायांतरण। आगे बढ़ते हैं। जो फर्टिलाइजेशन हमने देखा था, निषेचन के प्रकार या टाइप्स कितने हैं। अधिकांश जंतुओं में अंडाणु का निषेचन मादा शरीर के भीतर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्यों में यह होता है। छिपकली, पक्षी के अंडे आपने देखे होंगे, ये निषेचित अंडाणु ही होते हैं। सामान्यतः जलीय जंतु जैसे मछली एवं उभयचर जंतु मेढक में अंडाणुओं का जो निषेचन होता है वह मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे मेढक और जो उभयचर जंतु मेढक है या मछली है वे जल में पाए जाते हैं और उनका निषेचन बाहर जल में ही होता है। मादा मेढक अंडाणुओं को पानी में छोड़ देता है तथा जो नर
शुक्राणुओं को अंडाणुओं के ऊपर गिरा देता है। इस तरीके से उनमें बाह्य निषेचन होता है। और जो हमने पहले देखा मनुष्यों में और छिपकली पक्षी के, इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु लसलसे पदार्थ के रूप में पानी में तैरते रहते हैं। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चर्चा का अंतिम बिंदु है वह है अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि लैंगिक में नर जनन और मादा जनन इकाई का होना आवश्यक होता है, परंतु अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है उसे देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में स्वयं जीव अथवा उसके किसी अंग से नया जीव बनता है। कुछ सूक्ष्म जंतुओं जैसे अमीबा में पर्याप्त भोजन मिलने पर उसका शरीर 2 या अधिक भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? विखंडन या विभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा में होता है। या हम चित्र में देख पा रहे हैं कि अमीबा में एक जीव है और उसका फिर उससे भाग जो है उसका शरीर का धीरे धीरे 2 भागों में बंट जा रहा है। इस तरीके से अमीबा में अलैंगिक प्रजनन क्रियाविधि द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। किंतु जब किसी जीव का शरीर दुर्घटनावश एक से अधिक भागों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक भाग एक जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? जब एक्सीडेंटल हो जाता है, दुर्घटनावश किसी का जीव का भाग 2 भागों में बढ़ता है, तो उसे कहते हैं पुनर्जनन। जैसे कि हाइड्रा में क्या होता है, अगर बीच से वह कट जाए तो उसका दोनों भाग, हम चित्र में देख पा रहे हैं, दोनों भाग जो है नए रूप में विकसित, नए जीव के रूप में अलग अलग विकसित हो जाते हैं। तो हाइड्रा में पुनर्जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में अनुकूल दशा में एक छोटा सा उभार बन जाता है कुछ जीवों में, जिसे कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिका। यह कलिका विकसित होकर मुख्य शरीर से अलग हो जाता है और एक नए जीव में बदल जाता है। इसे कलिकायन या मुकुलन कहते हैं। यह हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि उसके शरीर से ही उसके हाइड्रा के एक नए कलिका के रूप में उभार आ रहा है और उससे एक नए फिर जीव का, हाइड्रा का निर्माण हो जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। हम सभी ने घरों में अपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ टूटकर अलग होते हुए देखा है हम सभी ने। क्या छिपकली की पूंछ के कटे भाग से पूरी छिपकली बनती है? क्या छिपकली में फिर से पूंछ बन जाती है? जब शरीर के टूटे अथवा क्षतिग्रस्त अंग फिर से बन जाते हैं या कटे फटे भाग फिर से भर जाते हैं, तो इसे अंगों को क्या कहते हैं? मरम्मत कहते हैं। या ऐसा कोई शरीर का भाग अगर कट फट जाता है, टूट जाता है, तो उसका क्या होता है, अगर मरम्मत होने लगता है, फिर से भर जाते हैं, तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? मरम्मत कहते हैं, जैसे हमने छिपकली में होता है। तो इस तरीके से हमने अलैंगिक प्रजनन को विस्तार से देखा और साथ ही साथ सजीवों में प्रजनन जंतुओं में कैसे होता है इसे विस्तार से देखा। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।